आप ऐसी ग्रेट फिल्म देखते हो और दूसरी तरफ सैयारा जैसा बॉलीवुड का वायरस 10 अर्जुन कपूर को खा जाए। एंड द लिस्ट गोज ऑन। मोसा PR 2। Even the big guns like Khans have to step back because of their horrible performance as a box office. Gonna rise up the industry again. Neither the established और newcomers are giving. और क्रिएटिविटी के लिए जाने जाने वाला बॉलीवुड अब सिर्फ वोकनेस और प्रोपेगेंडा में एक तरह से फंस कर रह गया है। ऑपरेस हो जा रहे हैं और करने वाले अपना कांड करते जा रहे हैं। बॉलीवुड का ज़्यादा फोकस फेक नैरेटिव को पुश करने में ही रहता है। को देखने के लिए भी एक रियल और ऑनेस्ट ऑडियंस होती है जो इन फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर करवाती है। वेरी एक्साइटेड फॉर द देखो, जब धरती पर पाप बैठ जाता है तो उस पाप का अंत करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सैयारा नाम की इस बीमारी को खत्म करने के लिए महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने सिल्वर स्क्रीन्स हिट की हैं। बॉलीवुड वही अपने पुराने रोमांस, बकवास, VFX एंड टन्स ऑफ रीमेक्स को बार बार बनाता रहता है कि कोई माजा की बोतल से एक एक बूंद करके पीता रहे और उसे लगे कि वो बोतल कभी खत्म ही नहीं होगी। इस टाइम पर साउथ सिनेमा से कुछ अमेजिंग मूवीज आने लगी हैं। इन मूवीज का जलवा इतना है कि वो जस्टिफाइड भी लगता है। जितनी भी मेन स्ट्रीम मूवीज पर छोटी मोटी रीजनल मूवीज हिट हुई हैं, उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। फिल्म्स लाइक कंतारा, कार्तिकेय 2, पोन्नियिन सेल्वन के पार्ट्स ऑल वर्ल्ड डीपली रूटेड इन देयर कल्चर, बिलीव्ड इन फिलॉसफी। सो ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को जेन्युइनली एक एक्सपीरियंस मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बॉलीवुड से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, बस बात इतनी सी है कि वो दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में अपना ओरिजिनल टैलेंट भूल चुके हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। सलमान खान बस हो गया। स्टॉप टेकिंग योर फैंस एंड ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। बस वही घिसी-पिटी मूवीज़ निकाल रहे हैं, वरना बिग बजट फ्रेंचाइजेस लाइक थग्स ऑफ हिंदुस्तान, आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज जिनका हाइप तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आकर ही पब्लिकली डिजास्टर साबित हुई। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में। वैसे तो एक ऑलरेडी अनाउंस सिनेमैटिक यूनिवर्स ये बन चुका है, जिनकी आने वाली मूवीज कुछ सालों तक एक एक यूनिवर्स के रूप में रिलीज होंगी। इनमें से पहली मूवी होगी ये महाअवतार नरसिम्हा, प्रोड्यूस्ड बाय अपकमिंग मूवी फ्रेंचाइज। मूवी का बजट 4 करोड़ है, लेकिन इसने एस्टिमेटेड 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली है, जो कि इंडिया में एक एनिमेटेड मूवी के लिए बेंचमार्क है। मूवी की स्टोरी तो ऑब्वियसली सब लोग जानते ही हैं। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु नाम के एक राक्षस को मारने के लिए अवतार लिया था। इनमें उनकी लोअर बॉडी एक इंसान की थी और अपर बॉडी में हेड लायन का था। उनका ये स्वरूप इतना भयंकर था कि देखने वाले देखते ही रह गए। आई विल रिकमेंड, जिसने भी ये स्टोरी पढ़ी है उसने ये सुना ही होगा, नहीं सुना है तो जाकर चेकआउट करें, उसके बाद ही ये मूवी देखें। ये मूवी उसी स्टोरी को फॉलो करती है। और वैसे भी इंडिया में हमेशा से एनिमेशन को एक मजाक और कार्टूनिश रूप में ही देखा गया है। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। इंडिया में लोगों को लगता ही नहीं है कि एनिमेशन मूवीज़ भी कुछ अच्छा कर सकती है, इसीलिए तो हम इतने पीछे हैं और जापान, कोरिया वाले इतने आगे हैं। उसी पर ऐसी मूवी बनाकर रिलीज़ कर देना उनकी बोलती बंद कर देने जैसा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस मूवी ने इतना हाई कलेक्शन किया। इसके बाद 2027 में इस मूवी का एक और पार्ट महाअवतार परशुराम आएगा, जो भगवान विष्णु के एक प्रसिद्ध अवतार हैं एंड ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डीटीज़। उसके बाद महाअवतार रघुनंदन, उसके बाद द्वारिकाधीश, उसके बाद गोकुल कांड, और इसमें महाअवतार कृष्णा को भी दिखाया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्कि के 2 पार्ट्स आने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द कल्कि पार्ट्स। ऑल द प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्रेंचाइज इज अंडर द बैनर ऑफ बेंगलुरु सिचुएटेड हम्बाले फिल्म्स, which are also the creator of KGF, of which I am not a big fan. मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। So just imagine कि एक दिन में आप ऐसी ग्रेट फिल्म देखते हो और दूसरी तरफ सैयारा जैसा बॉलीवुड का वायरस। दिस इज जस्ट प्योर आयरनी। इस क्रिंज से जल्दी बाहर निकलना होगा, वरना जो बची कुची एनर्जी है वो भी चली जाएगी। लिटरली जस्ट कोई भी सोशल मीडिया खोलो, पहला रील बस ये कोई सैयारा के गाने पे चिल्ला रहा होता है, कोई अपनी शर्टें फाड़ रहा है, ये वो सब। पता नहीं PR टीम है या फिर कोई सेन इंसान खुद तो ये सब करेगा नहीं, या फिर ये जनरेशन ही L है। वो कम्पीट करना है चाइना और अमेरिका से। बुढ़े जवान सब क्रिंज फैलाने में लगे हुए हैं। बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड देखने में अब लोगों की आंखें ही दर्द हो जाएंगी। वाहियात फिल्म जैसे गहराइयाँ, हाउसफुल 5 वगैरह वगैरह आती रहती है। हर दिन बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, जैसे दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा। उसमें मैडम को कुछ सीन्स करने से दिक्कत थी, तो उसने अपनी PR टीम से बुलवाकर ये सारी हरकतें करवाई, जैसे दूसरे एक्टर को नीचे गिराना एंड वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन नेक्स्ट कम सैफुद्दीन की औलाद विद द बवासीर नादानियाँ। भाई साहब के एक्सप्रेशंस तो 10 अर्जुन कपूर को खा जाएं। एंड द लिस्ट गोज ऑन विद वाहियात मूवीज लाइक आँखों की गुस्ताखियाँ, लव आजकल, जुड़वा 2। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पर अपनी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के लिए जाने जाने वाला बॉलीवुड अब सिर्फ वोकनेस और प्रोपेगेंडा में एक तरह से फंस कर रह गया है। एक तरह से इन्होंने अपना ही लूप क्रिएट कर लिया है और उसी में ये लोग फंस चुके हैं। एंड आजकल का रीमेक एरिया
एक्सपेरिमेंट के नाम पे ये लोग हॉलीवुड की कोई सस्ती सी पुरानी कॉपी निकाल लेंगे या फिर कोई रशियन मूवी कॉपी कर लेंगे, बस इसके अलावा ये लोग कुछ और कर ही नहीं सकते। लाइक हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स जैसे मर चुके हैं और अपने कल्चर को तो इन्होंने आदि पुरुष जैसा ही बना कर रख दिया है, एकदम मजाक बना कर रख दिया है। और ये सैयारा कोई मास्टरपीस नहीं है, लिटरली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर इन रोमांस जेनरा। इससे अच्छी तो आशिकी 2 थी यार। हमारी सो कॉल्ड मूवी सैयारा कोई मास्टरपीस नहीं है, ये लिटरली एक कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर का सीन टू सीन चीप रीमेक है, जो इन महान नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए एक प्री डिसाइडेड इवेंट था, जिसका ये छपरी जनरेशन शिकार बन चुकी है। एंड थैंक्स टू द अमेजिंग समोसा PR too, even the big guns like Khans have to step back because of their horrible performance at the box office. Recently, I watched Amir Khan star's Sitare Zameen Par, which was quite good for a remake movie, but ultimately it was a remake too, which again questions their creativity. And the legendary Ajay Devgan is back with his originality again. He literally reminds me of the masterpiece Gujarati movie Vash, which wasn't even 10% as equal the original. Remember Vash 2 आ रही है and उसका remake भी आएगा, just like Drishyam 1 and Drishyam 2. Creativity के नाम पर ये लोग original की भी वाट लगवा देते हैं. Question arises again, who is gonna rise up the industry again? Neither the established or newcomers are giving even a bit of hope. These remakes plus the heavy dose of cringe literally something to tolerate in the theaters. Literally filmmaking is one of the sectors which can literally represent the culture and richness of nation. It's basically introducing yourself to the world through cinema. We are competing with China in every sector, in movie sector too. Bollywood doesn't even contain that much of cultural heritage. Still, the monopoly over the world cinema is an eye-opener for another nation. Then comes the French cinema, German cinema and multiple type of cinema styles. But Bollywood and Indian cinema is mostly stereotype musicals and love stories. तो इस नैरेटिव को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? Of course, on न्यू फिल्म मेकर्स जो कि करोड़ों का बजट लेकर भी एक ढंग की मूवीज नहीं डिलीवर कर पा रहे। इवन डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली एंड राजकुमार ईरानी हैज लॉस्ट देयर लाइट बट होपफुली विल रिकवर। वेरी फ्यू इंडियन डायरेक्टर्स हैव गेन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द रिचनेस ऑफ इंडियन सिनेमा। एक और एस्पेक्ट है जो है रिलीजन। ये रिलीजन का आर्डर कर एक रिलीजन को टारगेट करना कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है, चाहे तो लड़की फंस जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो तुम्हारी लीला। मैंने अपने अंदर के कृष्ण कन्हैया से पूछा, ए मुरली वाले कृष्ण कन्हैया बता मैं क्या करूं? तो उसने जवाब दिया, अरे तू भी तो सुन रहा था। उसने वाह 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 वाह। उन्होंने कहा था कि तुम भी मेरी तरह एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों से शादी करना, जैसे मैंने सत्यभामा और रुक्मणी से की थी। लेकिन ऑप्रेस होने वाले ऑप्रेस हो जा रहे हैं और करने वाले अपना कांड करते जा रहे हैं। बॉलीवुड का ज़्यादा फोकस फेक नैरेटिव को पुश करने में ही रहता है, जैसे कि उनके लिए हिस्ट्री कुछ अलग ही हो। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री है, जिनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो काफ़ी लंबे टाइम से कल्चरल रूटेड फिल्म्स बनती जा रही हैं। बस बात यह है कि वो रीजनल तक ही रह गई और कभी नेशनल पॉपुलैरिटी नहीं ले पाई। फिल्म्स लाइक हैदर, PK, ओ माई गॉड हैव सक्सेसफुली पोस्टेड देयर प्रोपेगेंडा ओवर द ऑडियंसेस हेड एंड मैनिपुलेटेड देम सक्सेसफुली। कुछ गिनी चुनी ऑडियंस ही है जो इस चीज़ में फ़र्क जानती है, यानी कि पढ़ी लिखी ऑडियंस। और कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज जैसी फिल्म्स जब रिलीज़ हुई जो कि रियलिटी दिखाती है, इन्हें क्रिटिसाइज और हिपोक्रेसी की वजह से ऐसी फिल्म्स बाहर रह जाती हैं और इन्हें ये सब सिर्फ कहानियाँ ही लगती है। लेकिन ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भी एक रियल और ऑनेस्ट ऑडियंस होती है जो इन फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर करवाती है ताकि फ्यूचर में ऐसी फिल्में और बनती रहे। स्टेपिंग टुवर्ड्स मेकिंग फिल्म्स ऑन एपिक्स लाइक रामायण, दैट टू अंडर द बैनर ऑफ बॉलीवुड, इज समथिंग जिससे मुझे डर लगता है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आई होप कि बॉलीवुड अपना रिडिम्पशन कर पाए और पुराने पापों का प्रायश्चित कर सके। बिकॉज एनीथिंग नेगेटिव हैपन्स टू दिस मेगा बजट प्रोजेक्ट, उसके बाद बॉलीवुड को किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिलेगा। ऑडियंस गीले तौलिए से हमारी अपकमिंग टाइम्स दे हैव गॉट सम मैसिव कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली टॉलीवुड एंड सैंडलवुड इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट्स लाइक SSMB 29, स्पिरिट, KGF 3 एंड लिटरली गोना ब्लो ऑफ सिंगल स्क्रीन विच आई कैन नॉट वेट टू। फिल्म्स कुछ ऐसा कमाल करने वाली हैं जिसको रिपीट करना नामुमकिन होगा। ये डिजिटल इंडस्ट्रीज जो ऊपर कर नेशनल और वर्ल्ड लेवल पे अपना काम करना चाह रही हैं, दे हैव लिटरली आउटसाइडेड बॉलीवुड एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स। ये एक रिमार्केबल चीज़ है। फिल्म्स लाइक बाहुबली, RRR, KGF, कल्कि 2.0, इन्होंने अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी के दम पर ये प्रूव किया है कि ये लोग सिर्फ पॉपकॉर्न खाने नहीं कंपटीशन करने आए हैं। RRR मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड फेम कमाया है, शायद ही कोई और मूवी उसके सक्सेस के आसपास में आने में कामयाब हो। Literally, the worldwide directors and filmmakers like James Cameron, Spielberg and Russo brothers have appreciated the talent of the director। कि साउदर्न इंडस्ट्रीज में एक जो भाईचारे की फीलिंग है और आपस में जो यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी है।
जो कि बॉलीवुड में कम देखने को मिलती है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि रीसेंट रिलीजेस लाइक महाअवतार नरसिम्हा आर लिटरली प्रूविंग कि उन्हें कोई सक्सेस कोइंसिडेंटली नहीं मिल गई है। लिटरली इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन के बल पर ऑडियंस को उन लोगों ने थिएटर तक बुला लिया। और फिल्म के टैलेंटेड एनिमेटर्स लाइक शार्वी अग्रवाल पहले ही बहुत नाम और फेम कमा चुके हैं। दे आर पेविंग द पाथ फॉर सिमिलर अपकमिंग फिल्म्स लाइक दैट। From critics to audience, the film is collecting praises and positive reviews only. होम्बाले फिल्म्स ने एक अच्छा स्टेक लगाया है। फिल्म अब तक ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुकी है। साफ पता चलता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है और एक क्रिएटिव फिल्म हाउस या फिर डायरेक्टर अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखे तो कभी बैक ऑफ नहीं करता। एज ऑडियंस हमें एक कॉन्फिडेंट डायरेक्टर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स या तो शेल्व्ड हो चुके हैं या फिर डिले हो चुके हैं। बिकॉज इंडस्ट्रीज लाइक जापान एंड चाइना, उनको अपने आर्ट पर इतना भरोसा है कि वो खुद प्योर ओरिजिनल रहते हैं और अपना कल्चर भी अच्छे से दिखाते हैं। उनका अपना ओरिजिनल कंटेंट उनके देश में तो फेम कमाता ही है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड भी फेम कमाता है। जस्ट लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिमेज, मांगास में उनका प्योर कल्चर दिखाया जाता है, उनकी ओरिजिनलिटी है, नॉट द पीपल प्लीजिंग वी सी ऑल ओवर इंडिया। Japanese animes are the better example of these. My top favorite animes are Attack on Titan and Death Note. And recent animated movie Neza 2 have literally put the audience in awe. I highly recommend you to watch that movie. और इसका कलेक्शन भी काफ़ी सही था। Their content is doing great all worldwide. So why not हम भी अपने कल्चर को, अपनी स्टोरीज को अपने ही लेवल पर ओरिजिनलिटी के साथ रिप्रेजेंट करें। Why is there to need of copying and trying to impress others? इंडिया का एक लार्जर पार्ट ऑफ द ऑडियंस अभी भी चाहता है कि हमारे रोड्स और हमारे रिलेटेबल चीज़ों के ऊपर मूवी बनाई जाए। Personally, I'm very excited for the upcoming movies like Dhurandhar, which is based on a real life story, and of course the comeback of Aditya Dhar after such a long break. There is a need of mass plus class representation because only that is a genre जो ऑडियंस को हिट करता है। बिकॉज अगर तुम एक कम्प्लीटली बोरिंग आर्ट मूवी देखने जाओगे जिसमें ना कोई एंटरटेनमेंट है ना कोई मास मसाला है, तो ऑफकोर्स इंडियन ऑडियंस को ऐसी मूवी पसंद नहीं आने वाली। तो उम्मीद तो यही है कि ये सारे फिल्म मेकर्स इस बात को समझेंगे और ध्यान देंगे कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या है और उनके हिसाब से चले तो अपनी सिनेमा को किसी और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज के टाइम पर वर्ल्ड सिनेमा में बॉलीवुड मूवीज़ देखने जाए तो काफ़ी लिमिटेड ही मूवी है। ज़्यादातर द चंक ऑफ एंडेड कंटेंट पड़ा हुआ है, नो कॉन्सेप्ट एंड नो ओरिजिनल स्टोरी, और कुछ बची कुची फिल्में इंडियन सिनेमा की इज्जत बचा रही हैं वर्ल्ड लेवल पर। What do you think of this analysis and perspective? कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या फिर अपने ओपिनियंस बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए।